फोर्थ प्रॉपर्टी पे थे और हमने ये देखा कि ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है कब? जब ए बी और बी ए ये मेट्रिसेस कॉम्प्यूटेबल होते हैं, जब ये डिफाइंड होते हैं, तब आप ये चीज़ कह सकते हैं। और ये किसके बराबर नहीं होता है, क्योंकि कई लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि ट्रेस ऑफ ए बी को वो ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी लिख दें, क्योंकि ये पढ़ा हुआ होता है ना कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी होता है। तो ये आप गलती ना करें, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि ये इसके बराबर नहीं होता है। इट इज़ नॉट इक्वल टू ट्रेस ए इंटू ट्रेस बी। कभी बाई चांस किसी केस में आ गया तो वो एक बात होती है, लेकिन इन जनरल ये चीज़ हम नहीं कह सकते। हम कोई जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी के रूप में कुछ स्थापित नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो अब आपने क्योंकि ये फोर्थ प्रॉपर्टी समझ ली है तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि आपके गेट का प्रीवियस ईयर है। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये इररिलेवेंट है या ये गेट में नहीं आता है। भाई, गेट में सब वो चीज़ आती है जो बेसिक से पूछी जाती है, ठीक है। खाली आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही नहीं आ रहे हैं गेट में, और भी चीज़ें आ रही हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ओके, क्वेश्चन ये हमें कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू मेट्रिसेस, और हमें मेट्रिसेस गिवन है। तो हमें गिवन है ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, बी एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m, सी एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, यानी सी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड डी इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। स्टेटमेंट ए हमें ये कह रहा है, स्टेटमेंट वन हमें ये कह रहा है कि ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है, और स्टेटमेंट टू ये कह रहा है कि ट्रेस ऑफ सी डी ट्रेस ऑफ डी सी के बराबर होता है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं और कौन से गलत हैं। क्या वन सही है और टू गलत है, क्या वन गलत है या टू सही है, दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही हैं। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, हम ये जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर कब होगा? ये तब होगा जब ए बी और बी ए डिफाइंड हो। तो बेसिकली अगर ये जो स्टेटमेंट वन में बात लिखी गई है ये ट्रू होल्ड कर जाएगी अगर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों कॉम्प्यूटेबल हैं। तो वो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो मैं लिख लेता हूँ, ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। तो ए का ऑर्डर है m क्रॉस n और b का ऑर्डर है n क्रॉस n। तो मैं ये देख लेता हूँ कि क्या ए बी और बी ए एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं ए बी की बात करूँ तो क्या ए बी डिफाइंड होगा? क्या ए बी डिफाइंड होगा? कैसे चेक करते हैं? बेसिकली ए बी डिफाइंड होगा या नहीं, इसका अर्थ ये है कि क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और बी में जितने नंबर ऑफ रोज हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो ए बी बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी डिफाइंड है। और ए बी का अगर मुझे बताना हो कि ऑर्डर क्या होगा तो इट विल बी m क्रॉस m। ओके, अब ये देख लेते हैं क्या बी ए डिफाइंड है। क्या बी ए डिफाइंड है? तो बी ए डिफाइंड है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, ए को बी के बगल में लिख देता हूँ। ए को बी के बगल में लिख दिया मैंने। अब मैंने ये आपसे पूछा क्या बी ए डिफाइंड है, तो आप क्या चेक करेंगे? आप कहेंगे सर बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और ए के जो नंबर ऑफ रोज हैं ये आपस में बराबर हैं, तो बी ए भी डिफाइंड है। और बी ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस n। क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि ए बी का ऑर्डर अगर अलग आया और बी ए का ऑर्डर अलग आया तो ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए आपस में बराबर नहीं होंगे? क्या सिर्फ इस बात से हम कहते हैं? मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए बिकॉज ए बी का ऑर्डर इज m क्रॉस m और बी ए का ऑर्डर इज n क्रॉस n? बिल्कुल भी नहीं यार।
ऑर्डर का तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, ए बी और बी ए बस एग्जिस्ट करना चाहिए। एज लॉन्ग एज ए बी और बी ए कॉम्प्यूटेबल है, यानी डिफाइंड है, एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर बिल्कुल होगा। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं कह रही है कि ए बी का वही ऑर्डर आना चाहिए जो बी ए का ऑर्डर आ रहा है। भाई ए बी का ऑर्डर एम क्रॉस एम है, बी ए का ऑर्डर एन क्रॉस एन है, कोई बात नहीं, अंतर ही उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इट हैज़ नो इम्पैक्ट, इट हैज़ नो कॉन्ट्रीब्यूशन एट ऑल इन द फैक्ट दैट ट्रेस ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये बराबर होने की सिर्फ एकमात्र कंडीशन ये है कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। अब वो एग्जिस्ट अगर कर रहे हैं तो बस हमारा काम हो गया। सही बात है। तो मतलब स्टेटमेंट 1 जो है ना, हमारा स्टेटमेंट 1 है ना, ये ट्रू है।